फैजान निम्बाल साहब पूछते हैं, क्या 11वीं का खाना जायज़ है? और लोग कहते हैं कि दावत देने वाले शख्स को बुरा न लगे इसलिए हम खाते हैं, तो क्या ये जायज़ है? क्योंकि हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं और एक अल्लाह को राज़ी करना है, तो हम 11वीं का खाना खा सकते हैं या नहीं? एक अच्छा सवाल है कि 11वीं का खाना, आमतौर से 11वीं शरीफ का खाना ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जो अपने ज़माने के बड़े बुज़ुर्गों में से, बड़े औलिया में से थे और उनकी विलायत और उनकी बुज़ुर्गी में कोई शक नहीं है, और बड़े मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा में से भी थे, फ़िक़्ह हम्बली के मानने वाले थे, तो उनकी तरफ मंसूब करते हुए हर महीने की 11 तारीख को उनके लिए ईसाल सवाब के नाम पर खाना पकाया जाता है और ये कि कुरान ख़ानी वगैरह की जाती है। तो देखिए, इस सिलसिले में जहाँ तक ईसाल सवाब का मसला है, इसका तो हमें अहादीस में सबूत मिलता है और ईसाल सवाब किसी के लिए भी किया जा सकता है, चाहे वो कुरान ख़ानी की शक्ल में हो, चाहे वो फ़ुक़रा और मसाकीन को खाना खिलाने की शक्ल में हो, या ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करने की शक्ल में हो, इसकी तो गुंजाइशें हमें मिलती है। लेकिन ये कि बाकायदा 11वीं के नाम पर खाना बनाना और उसमें लोगों को दावत देना, ये बिदात की कैटेगरी में आता है। और हदीस पाक में आता है, मन अहदथ फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन। सही रिवायत है कि जो शख्स इस दीन में किसी चीज का इजाफा कर दे तो वो चीज रद्द है, मरदूद है, करने वाला भी और वो अमल भी मरदूद है। तो लिहाजा 11वीं शरीफ के खाने का एहतमाम करना हकीकत में ये बिदात की कैटेगरी में आता है और इसका बहुत ज्यादा एहतमाम नहीं करना चाहिए। ईसाल सवाब के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अब जहां तक सवाल है कि जो लोग दावत देते हैं तो उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए, तो उसका जवाब यह है कि देखिए कि यकीनन किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, रिश्तेदारियां नहीं तोड़नी चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप बिदात का इर्तिकाब करें, बिदात के अमल में शरीक हो जाएं। ये इसका हरगिज मतलब नहीं है, बल्कि आप अपने हुस्न सुलूक को सामने रखते हुए हिकमत अमली के साथ आप अपने रिश्तेदार को, आप अपने दावत देने वाले को या आप अपने पड़ोसी को ये बात समझाएं कि जो दावत आप दे रहे हैं वो बिदात है, वो नाजायज है। तो लिहाजा हमारे आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन इस बिदात वाले काम में या इस गुनाह वाले काम में हम आपके साथ शरीक नहीं होंगे। और फिर इसी तरह मामला जो है शादियों का भी होता है कि आमतौर से उसमें यही सारे मसाइल पेश आते हैं। शादियों में भी बड़ी खुराफातें होती हैं और इन दोनों में, चाहे 11वीं हो चाहे शादी हो, इसमें आमतौर से बड़े बड़े डीजे लगते हैं और उसमें नॉइस पोल्यूशन तो होता ही है, इसके अलावा कई बीमार होते हैं, कई बच्चे होते हैं, तो वो रात देर तक ये सारी चीजें चलती है जिसकी वजह से वो तकलीफ का बायस बनती है। तो लिहाजा वैसे ही तकलीफ देना किसी को हराम है, तो इन सब चीजों के जरिए से ये इस्लाम की गलत तर्जमानी है। तो 11वीं वगैरह ये सब बिदात में दाखिल होते हैं और इसके खाने में भी शरीक नहीं होना चाहिए और साफ तौर से वाज़ेह कर देना चाहिए कि हमारे आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे, बल्कि अगले दिन आप ले जाकर उनको कोई हदिया, कोई गिफ्ट, कोई तोहफा दे दें और ये बता दें कि कल मैं इसलिए नहीं आया आपके यहाँ कि आपके यहाँ पर जो खाना था वो बिदात वाला था और नाजायज खाना था, इस वजह से मैं उसमें शरीक नहीं हुआ। ये बात भी ज़हन में रहे कि नाजायज खाने के अल्फाज जो मैंने इस्तेमाल किए हैं उसका मतलब ये नहीं कि वो खाना हराम था, यानी वो खाना अल्लाह के नाम पर ज़बा नहीं हुआ था, या ये कि वो खाना या वो लुकमा जो है हराम का लुकमा हो गया, नहीं। ये अमल 11वीं वाला अमल या 11वीं के दिन 11वीं के नाम पर खाना बनाना, ये अमल बिदात है, ये अमल नाजायज है। इसी वजह से अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि मजबूरी हो गई है कि बगैर खाए हुए मसला नहीं हल हो सकता है, तो आदमी कोई खा ले तो ये हराम का लुकमा खाने वाला नहीं होगा। अलबत्ता इस अमल को खत्म करना है और बंद कर देना चाहिए।